अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुरम शदाद। आप देख रहे हैं यार न्यूज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, मौज़माबाद के साथ एक 12 चक गाँव है, जना कानूनी तोतियों वाली नली जिसको कहा जाता है, वहाँ पे एक छोटा सा सेमिनार मुनक्किद हो रहा है औरत के वोट के हक़ के लिए। तो यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी यहाँ पे गुफ्तगू होगी, जो भी यहाँ पे मसले मसाइल लोगों के होंगे और औरतें यहाँ पे वोट कास्ट नहीं करती, उनको उसके बारे में बताया जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर जी, आप यहाँ पे आ चुके हैं, माशाल्लाह सारी औरतें और बहनें यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे माशरे में कि औरत को वोट का हक़ नहीं दिया जाता, उसको वोट कास्ट करने नहीं दिया जाता। काफ़ी जगह पे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने ये पम्फलेट पढ़ा तो इस पर बड़ा अच्छा सा उन्होंने एक मैसेज दिया कि औरत को वोट का हक़ दिया जाए। तो क्या कहते हैं इस बारे में? औरत का जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक तो औरत को हक़ दिया जा चुका है। अभी औरत ने हक़ लेना कैसे है, ये औरत पे मुनहसर है। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, ये सामने बैठी हैं, ये अपना वोट कास्ट करें, उनको इंशाल्लाह इस इलाके में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अभी तो इंशाल्लाह उनका हक़ हमेशा, मैंने आगे भी कहा है कि छीन के लेना पड़ता है। अभी अगर औरत बेदार हो चुकी है तो वह अपना हक़ के खुद इरादियत इस्तेमाल कर सकती है, कोई मसला नहीं। यानी कि उसको रोका नहीं जाएगा? नहीं रोका जाएगा इंशाल्लाह। तो जो मर्द अपनी औरतों को घर से बाहर ही नहीं निकलने देते, तो उनका क्या इलाज है फिर? नहीं, वो गलत बात है, वो गलत बात है। मर्दों को ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि औरत हमारे मुआशरे का हिस्सा है और हमारे मुआशरे में जो काम औरत कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकते। और ये कानूनी तौर पे इनका राइट है, इनको राइट मिलना चाहिए, खा वो मर्द हो या औरत, उसको अपना हक़ इस्तेमाल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी पहले तो मैं आपका माशाल्लाह ये हौसला, आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि आपने माशाल्लाह ये बड़ा शानदार इवेंट करवाया। औरतों की इतनी तादाद इकट्ठी हुई इतनी सर्दी में, तो आपने जो उनके अंदर का वो जज्बा जगाने की कोशिश की है, वोट, औरत की अहमियत जो वोट के हवाले से है, तो उस हवाले से हमें भी बताएं ज़रा, क्या कहती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तो एक तंजीम की और मेरे तंजीम के मेंबर्स की और आप जैसे जो मीडिया है, ये मेरी ताकत है। इन ताकत ने सबसे मिलकर इन लोगों में एक नया जज्बा, जुनून, ये चीज़ें सिखाई हैं कि आप एक ताकतवर औरत, एक बहुत ताकतवर है, ठीक है। और अपने ताकत अपना वोट के ज़रिए बताएं कि हमारा जो है वोट एक इंतहाई कीमती इसासा है और हमने अपने ये जाके वोट इस्तेमाल करके पाकिस्तान को मजबूत करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की ख़वातीन को पहले जैसे हक़ नहीं था, लिलियानी में और मौज़माबाद में ऐसे इलाकों में वोट नहीं दे सकती थी। 2008 में हमारी कावज से यहाँ की ख़वातीन को हमने वोट दिलवाए और इस जमहूरी अमल में शामिल करवाया, ताकि पाकिस्तान ये ख़वातीन की वजह से, देखें बहुत सारी आबादी अगर वोट नहीं डालेगी तो जमहूरियत क्या मजबूत होगी। अब जमहूरियत मजबूत होगी तो हमारा पाकिस्तान मजबूत होगा। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी माशाल्लाह काफ़ी जगह पे आप जाते हैं, इवेंट्स पे जाते हैं। आज जो इवेंट रखा हुआ है ये स्पेशली औरतों के लिए है, औरत का हक़ जो है वोट का, तो उस हवाले से तो क्या कहते हैं? मैं तो यही कहता हूँ जी कि मैंने पहले भी कहा है कि औरत और मर्द बराबर बराबर होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क की बदबख्ती ये है कि 85% नाखानगी है। नाखानगी का मतलब है कि अनपढ़ कौम है। हम जाहिलियत में इतने गहरे हो चुके हैं कि हम औरतों को अपने घर की बांदी लौंडी बना के रखा हुआ है, लेकिन और जब तक पढ़ेगी नहीं, जैसे मैंने पहले कहा था कि इनको बच्चियों को तालीम देनी चाहिए, तालीम होगी, सर्विस करेंगी या मुआशरे में एक मकाम समझेंगी कि औरत का मकाम क्या है, तो उस हवाले से वो अपना वोट भी कास्ट करेंगी। और मैं इन ख़वातीन से ये गुजारिश करूँगा कि अपने काम घर के करें, लेकिन वोट एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके मुल्क की तकदीर बदल सकती है, जमहूरियत परवान चढ़ सकती है। जमहूरियत के लिए आप घर से निकलें, अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। अगर मर्दों के 400 वोट कास्ट होते हैं, आप 450 कास्ट करवाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो इवेंट हो रहा है औरत के वोट के हक़ के लिए और बेदारी के लिए, तो क्या कहती हैं उस हवाले से? ये मैं ये छोटा सा शायरी के ज़रिए पैगाम दे रही हूँ। ये मेरी अपनी शायरी है कि जिस दिन इलेक्शन होगा, तमाम ख़वातीन से मेरी गुजारिश है कि उस दिन घर विच किसे नहीं बहना है, उस दिन घर विच किसे नहीं बहना है,
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਏ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਏ ਇਹ ਵੋਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਆਪਣਾ अपनाण। आपके सामने जो इवेंट हुआ है तो औरत को वोट का हक मिलना चाहिए या नहीं? जी सर, बिल्कुल मिलना चाहिए। बहुत अच्छी काविश है ये और बहुत ही असरअंदाज हुई हूँ मैं इस बात से। जो मैडम ने प्रोग्राम किया बहुत अच्छा है सर और काफ़ी आगाही हो गई है। मुझे बहुत उम्मीद है कि सारी ख़वातीन इंशाल्लाह वोट देंगी। तो अपने एरिया में जो आपके मसले मसाइल हैं तो क्या वो आपके वोट देने से हल होंगे? जी सर, पहले वोट दिए थे तो हल हो गए थे, लेकिन कुछ टाइम दरमियान में ऐसा गुजरा कि कोई काम नहीं हुआ, जिस वजह से यहाँ पे ना तो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल हैं, बच्चियाँ प्राइमरी के आगे कुछ कर ही नहीं सकती। दूसरी बात ये है कि गलियाँ बहुत ख़राब हैं और गैस नहीं है सर। यहाँ पे लकड़ी इतनी महंगी ना तो मिल रही है ना ही लोग अफोर्ड कर रहे हैं। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, लड़के पढ़े लिखे होने के बावजूद जैसे तैसे करके माँ बाप पढ़ा रहे हैं लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही। अभी मेरा भाई है वो FA किया हुआ है उसने और आर्मी में सारे टेस्ट क्लियर होने के बावजूद लेटर नहीं इशू हो रहा। और मैं खुद FA कर चुकी हूँ। मैडम ने स्कूल बनाए थे ALC NFB, उसके बाद मैं उधर ही पढ़ी हूँ, FA तक कर गई हूँ, इसके बाद ALC कर चुकी हूँ। लेकिन अभी परमानेंट जॉब मुझे चाहिए कि मेरा क्वालिफिकेशन होने के बावजूद उसके बाद यहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं, काफ़ी मामलात हैं, लोग बेरोज़गार हैं। जी सर। ठीक जी। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का बड़ा क्या इसमें ग्रामीण ज़रा तारुफ करवाएं। मेरा नाम जी मलक जायद है, मैं 15 चक का रहने वाला हूँ और नंबरदार हूँ 15 चक का। अच्छा, माशाल्लाह, आपने देखा ये हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि वोट का हक औरत को कैसे दिया जाए, क्योंकि औरत सिर्फ इसी काम के लिए रह गई है कि बच्चे पैदा करने हैं, घर के काम करने हैं, सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करना है। तो इनको जो इनका हक है वो कैसे दिया जाएगा? जी, पहली बात तो यह है कि ये जो हक है ये औरत ने ख़ुद हिम्मत करनी है। जिस तरह हमारी ये बड़ी आप ही कह लें, इन्होंने ये इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज कराया और इस छोटे से इलाके में ये प्रोग्राम ये बड़े आराम से सरगोदा सिटी में कर सकती थी, बलवाल में कर सकती थी, लेकिन इन्होंने ये बड़ी अच्छी काविश की और इन सारी बच्चियों को, बहनों को, माओं को इकट्ठा किया और उनको ये बताया कि ये जो वोट है ये आपके बेटे का, आपके खावंद का, आपके वालिद का हक नहीं है। आप इस मुल्क की आबादी का तकरीबन 50% से ऊपर हैं। आपको मैंने अपनी ज़िंदगी का तकरीबन 20 साल यूरोप में, डेनमार्क में, जिसका इमरान खान बड़ी मिसालें देता है, उधर गुजारे हैं। उस वक़्त तक माशरा तरक्की नहीं कर सकता जिस वक़्त तक औरत मर्द के शाना बशाना खड़ी नहीं होगी। ना इस्लाम इस बात से मना करता है, ना कोई साइंस इस बात से मना करती है, ना कोई कानून इस बात से मना करता है कि औरत जो है वो वोट ना दे या औरत बाहर ना निकले। जिस वक़्त तक औरत स्कूल नहीं जाएगी, औरत नहीं पढ़ेगी, औरत फील्ड में नहीं आएगी, औरत साइंस के मैदान में, डॉक्टरी के मैदान में इंजीनियर नहीं बनेगी, उस वक़्त तक ये माशरा दुनिया में अपना नाम पैदा नहीं कर सकता। अगर हमने तरक्की करनी है, अगर हमने अपने आप को दुनिया में अपना लोहा मनवाना है, अगर आपने अपना मकाम उस लेवल पे जाना है जिस लेवल पे दुनिया के तरक्की याफ्ता कौमें, चीन हमारे पास खड़ा है, वो बहुत आगे चला गया है। सिर्फ वजह यह है उसकी औरत उसके मर्द के बराबर काम करती है। अब इंडिया बहुत आगे जा रहा है, रशिया ने तरक्की की है, दुनिया की हर कौम आगे जा रही है। ये क्या वजह है? हमें कौन मना करता है इसको, औरत को घर पे बिठा ले? हम ये कोशिश करेंगे, हम इनके साथ खड़े हैं। अगर ये ख़ुद कोशिश करेंगी, कोई भी बंदा आके, इनका बरादरी का बंदा, इनका घर का फ़र्द, इनका नंबरदार, इनका तहसीलदार, कोई भी बंदा आके बोले कि वोट इसको देना है, ये ख़ुद सोचे। ये सबसे ज़्यादा बाशऊर जो है वो औरतें हैं। ये जान तंदूर पे बैठती हैं, ये घरों में बैठती हैं, इनको पता है कौन बंदा करप्ट है, कौन बंदा ईमानदार है, कौन बंदा ठीक काम करता है। ये हमारी आपी इन्होंने काम करके दिखाया है। ये हमारे इस पूरे इलाके का ये चेहरा है, इन्होंने अपना चेहरा दिखाया है कि इस तरह काम किया जा सकता है। हमारे इलाके का बड़े से बड़ा सियासतदान ये इतने लोग इकट्ठे करके, जिनके साथ इतनी ज़्यादा सर्दी के अंदर वो घर से उठ के इधर आई हैं, सिर्फ़ इसलिए कि इन्होंने काम करके दिखाया है। इनकी वजह से, इनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है,
इनका और कोई मफाद नहीं है, इनका सिर्फ़ एक ही ये खालिस्तान अल्लाह की रज़ा के लिए इन्होंने ये सारा अरेंज कराया है। अगर ये लोग ऊपर आएंगे, हमारी बहनें, बेटियां, माएँ ऊपर आएंगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत तेज़ी के साथ अपनी जो है तरक्की की मनाज़िल तय करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, कोई खैरियत? क्या है इसमें ग्रामी सर? सर मेरा नाम इरफान अवान है और बेदारी हमारी एक तंजीम है नेशनल लेवल की जो ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ के लिए काम कर रही है, तो उसकी तरफ से हाज़िर हुआ हूँ। और आज का जो ये सेमिनार था ये बुनियादी तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फैफन और बेदारी और हमारा एक नेटवर्क बना हुआ है 6 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें सरगोदा, चनियोट, खुशाब, मियांवाली, बखर, लिया, यहाँ पे इसी फैफन का ही एक नेटवर्क है जिसमें हमारी कोई 24 तंजीमें हैं और इसका नाम जो है शाहीन रीजनल नेटवर्क रखा हुआ है। तो ये आज का बेसिकली सेमिनार इन सब के तावन से और मैडम गजाला की तंजीम शाहीन वेलफेयर सोसाइटी इनके साथ मिलके अरेंज हुआ है। तो ये जो इलाका ख़ास तौर पे ये कोट मोमन का इलाका, ये लेलियानी का, जहाँ बैठे हैं, 2018 के इलेक्शन में नोट किया गया कि यहाँ पे ख़वातीन की जो वोट कास्ट करने की रेशो थी वो बहुत कम थी। तो ये जहाँ पे भी 10% से कम कास्ट होता है वहाँ पे अब कानून है कि वो इलेक्शन ही कलअदम हो जाता है। तो इस इलाके में भी चूँकि ख़वातीन की कास्टिंग कम थी तो इस पे काम करने की ज़रूरत थी। तो फैफन ने, बेदारी ने, शाहीन वेलफेयर सोसाइटी ने और जितने भी हमारे इस समाजी तंजीमें हैं जो दोस्त काम कर रहे हैं ख़वातीन की पार्टिसिपेशन के लिए, तो यहाँ पे एक आगाही मुहिम चलाई गई, ख़वातीन से मिले गए, यहाँ के नंबरदारों से, यहाँ की जो सियासतदान हैं उनसे, ये इनसे बात करके ने बताया गया कि ख़वातीन की क्यों मतलब पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। एक तो कानून है कि आप किसी को वोट मतलब अगर कास्ट करने से रोकते हैं, चाहे मर्द है चाहे खातून है, तो ये काबिल सज़ा जुर्म है। लेकिन ख़वातीन की ख़ास तौर पे चूँकि यहाँ पे लोगों ने दुआ खैर की हुई थी, लोगों ने मतलब कि हमने वोट नहीं कास्ट करने देना, तमाम सियासी जमातों के लोगों ने, तमाम जो यहाँ के बड़े थे, तो ये बड़ा एक मतलब जो ना लोगों को, हालांकि आपके सामने बड़ा तरक्की याफ्ता इलाका है ये सरगोदा का जो ख़ास तौर पे भलवाल है, कोट मोमिन का इलाका, लेकिन बस एक मतलब लोगों ने अपनी खुद साख्ता एक फ़ैसला कर लिया था। तो अब चूँकि कानून है, अब अगर कहीं पे भी खातून को वोट कास्ट करने से रोका जाएगा और इवन मर्द को भी, तो उस पर मीडिया है, आप दोस्तों की ज़िम्मेदारी है कि आप उसे हाईलाइट करें और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन तक इतला दें ताकि बर वक्त उस पर कार्रवाई हो। और कहीं पे अगर ख़वातीन को रोका जाएगा तो उस पर इदारे भी एक्शन लेंगे, उस पर जो हमारी समाजी तंजीमें हैं वो भी उस पर आवाज़ उठाएंगी, मीडिया को भी आवाज़ उठानी चाहिए और सब ने मिलकर ख़वातीन की जो सियासी अमल में शमूलियत है, क्योंकि तब ही जमहूरियत मजबूत होगी जब हमारी ये जो 52% आबादी है ये उस अमल में शरीक होगी। शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए, 1 करोड़ से ज़ायद ख़वातीन हैं जो आबादी में शामिल हैं, शनाख्ती कार्ड बनने की उम्र है लेकिन उनके शनाख्ती कार्ड नहीं है। अब जब शनाख्ती कार्ड ही नहीं है तो वो तो उस सिस्टम में ही नहीं है ना, वो तो वोट कास्ट करना तो दूर की बात रह गई। और इसी तरह जिनके कार्ड बने हुए हैं उनको वोट कास्ट करने नहीं दिया जाता, या इस तरह की दुआ खैरें होती हैं। तो इस पर बहरहाल काम करने की ज़रूरत है, काम कर रहे हैं, आप दोस्तों के ताउन से कर रहे हैं और इस पर मज़ीद आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि जब इलेक्शन का सीज़न है आप इस पर रिपोर्टिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिंग करें। कहीं पे आपको पता चलता है कि लोगों ने ऐसी कोई दुआ खैर दोबारा की तो उसे हाईलाइट करें, हाईलाइट करेंगे, फ़ौरन इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगा, फ़ौरन रिटर्निंग ऑफिसर एक्शन लेगा। सियासतदानों को बताएं क्योंकि वो उनको तो वोट चाहिए होता है, वो तो वोट ले रहे होते हैं ना। तो अगर कहीं पे आप देखते हैं कि ऐसा है तो वहाँ के स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करें और तंजीमों को बताएं, मैडम गजाला को बताएं, हमें बताएं, बेदारी की हेल्पलाइन है इस पर बताएं, तो मिल के हम इसे जो है वो ख़वातीन की शमूलियत करा सकते हैं।